वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाब्जो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम् मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूरताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हमारी चर्चा जो है 8 कर्मों में बंधन का स्वरूप हमारा जो चल रहा है, उसमें 8 कर्मों में ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रम के कारण क्या क्या हैं, इस विषय पर हमारी चर्चा छूटी थी। तो जिसमें हम ये पढ़ रहे थे, हो गए सब सेटल हो गए? तो हमारी बात चल रही थी भाई कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्या कारण हैं, और ज्ञानावरण कर्म का बंध और उदय कैसे आता है, क्यों आता है। ज्ञानावरण दर्शनावरण में क्या होता है, तो जानने की शक्ति का अभाव होना या वो कम होना, याद कम होना, देखने में कम आना, जानने में कम आना। हम उसको ऐसे भी घटा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ज्ञानावरण दर्शनावरण का भी उदय है और असाता वेदनी का भी उदय है। तो एक्सीडेंट होना हो, मान लीजिए तो साइड से गाड़ी आ रही थी और वो ज्ञान पर आवरण आया तो ज्ञान वहां नहीं लगा, तो हमने भी निकाली, उसने भी निकाली, एक्सीडेंट हो गया तो हमें लग गई उसमें। असाता वेदनी का उदय तो था, लेकिन उसमें ज्ञानावरण दर्शनावरण का भी उदय था, क्योंकि यदि उनका उदय होता तो हमें जानने में आ जाता, तो हम साइड से लगा लेते उसको, तो एक्सीडेंट नहीं होता। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से समझ लीजिए कि उसी समय असाता का उदय भी है। पढ़ने में तो लागू होता ही है, वो जानने से संबंधित है, ज्ञान करने से संबंधित है, इसलिए वो ज्ञानावरण और दर्शनावरण का उदय असाता वेदनी के साथ में भी घटित हो जाएगा। वो तो कारण पढ़ रहे थे हम कि तत्व के तत्वोपदेश सुनने में आलस्य रखना। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन नहीं हो, ऐसा होता है ना, नेचुरली है, कई बार ऐसा होता है, या यहाँ भी ऐसा होता हो कि मन नहीं है। पर मैं उसमें एक बात पूछता हूँ आपसे कि जैसे ऑफिस जाना है, दुकान जाना है, तो कई बार वहाँ भी नहीं जाने जैसा मन तो होता है ना कि आज नहीं जाएं, फिर क्या करते हो फाइनली? पड़ता है ना, क्यों? वहाँ प्रॉफिट दिखता है। क्या प्रॉफिट दिखता है कि दुकान पे जाएंगे तो दुकान चलेगी, जॉब पे जाएंगे तो सैलरी मिलेगी, नहीं जाएंगे तो सैलरी कट जाएगी। तो वहाँ लॉस ऑफ प्रॉफिट का कैलकुलेशन हमारे माइंड में एकदम फिक्स है कि लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, तो हम वो कैलकुलेशन लगा लेते हैं। अब यहाँ जैसे आने की बात आई तो आलस तो आलस है, उस वहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो यहाँ आलस आता है तो हमें ऐसा क्यों नहीं लगता कि हमारा कुछ ना कुछ लॉस है, कुछ घाटा हो जाएगा? उल्टा ऐसा हो लगता है कि ठीक है, एक क्लास छूट भी गई तो कौन सा आसमान गिरने वाला है, पूछ लेंगे क्या पढ़ाया था। तो यहाँ कह रहे हैं कि हमें जो तत्व के उपदेश में आलस है ना, उससे ज्ञानावरण दर्शनावरण का ऐसा बंद होता है। अब यदि उसकी हम चेन जोड़ते हैं, मतलब उसका पूरा एक सर्कल बनाते हैं कि ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय हुआ, आपका बंद हुआ, तो उसके कारण से आपके जानने में नहीं आया, जानने में नहीं आया तो आप ज़्यादा सीख नहीं पाए, आप ज़्यादा सीखे नहीं तो उसको बता नहीं पाए, बता नहीं पाए तो सारी दुनिया आगे बढ़ गई, आप पीछे रह गए। ये ज्ञानावरण दर्शन का यही तो उदय है ना कि सब वो होशियार क्यों हैं, वो इंटेलिजेंट क्यों हैं, हम क्यों नहीं हैं, क्योंकि उसका उस संबंधी उदय थोड़ा सा अच्छा है और हमारा नहीं है, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ ऐसे काम किए थे जिस कारण से वैसा बंद हुआ। अब उसमें 2 क्वेश्चन हैं कि एक तो बंद किए थे कि ठीक है सर अब तो बंद हो गए, क्या करो, कर लिए वो तो,
तो पहला सुधार ये है कि अभी वर्तमान में उन क्रियाओं को नहीं करें जिन क्रियाओं के कारण से ऐसे आश्रव होते हैं, बंद होते हैं, जो यहाँ लिखे आ रहे हैं। दूसरे, जो पुराने कर्म हैं, तो कर्म की थ्योरी के हिसाब से वर्तमान में पुण्य के भाव ज्यादा बढ़ने से पूर्व के पाप के कर्म के परमाणुओं का संक्रमण हो जाता है, मतलब वो चेंज हो जाते हैं। वो पाप के उदय के परमाणु बदल करके पुण्य के उदय में बदल जाते हैं। एक ऐसा उदाहरण देते हैं बहुत सरल सा, कि दो मित्र हैं और एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा कि कहाँ जा रहे हो? तो बोले कहीं नहीं, बोले मूवी देखने जा रहा हूँ। तो उसने दूसरे से पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं मंदिर जा रहा हूँ। तो बोले तुम भी मंदिर चलो? बोले नहीं नहीं, मैं मंदिर नहीं जाऊँगा, मैं तो मूवी देखने जाऊँगा। तो जो मूवी देखने गया उसे 1000 रुपये पड़े हुए मिल गए उसको, रास्ते में 1000 पड़े मिल गए, तो 1000 का प्रॉफिट हुआ उसको। और जो मंदिर गया था उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसकी टांग टूट गई। अब वो मूवी वाला क्या बोलता है कि देख, तेरे को बोला था ना मूवी देखने चल, ये मंदिर गया तेरे इसलिए टांग टूटी। ये तो स्टोरी फ्रंट की है। अब उसको भी ऐसा लगा कि सही बात है यार, मंदिर गया था मैं और मेरी टांग टूट गई, इसको 1000 मिल गए। और वो बोला भी साथ में चलता तो 500 तेरे 500 मेरे, अब तो 1000 ही मेरे हैं। तो वो जो जिसकी टांग टूटी थी वो थोड़ा सा दुखी भी था, वो सामने दिख भी रहा था। तो मान लीजिए कि वो अवधि ज्ञानी मुनिराज के पास गया। जो अवधि ज्ञानी मुनिराज अवधि ज्ञान में देख करके बताएं कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसने मुनिराज से पूछा कि हे मुनिराज, मैं तो बहुत अच्छे पवित्र भाव से मंदिर गया था, कुछ मांगने भी नहीं गया था, और मेरी टांग टूट गई, और वो ऐसा खोटा काम करने गया था मंदिर को छोड़ करके, और उसे 1000 रुपये मिले, ऐसा क्यों हुआ? तो क्या उत्तर आया कि यदि तुम पिक्चर देखने जाते तो अभी तुम्हारी टांग टूटी है, तुम्हारा मरण होना था, तुम्हारा बड़ा पाप छोटे पाप में रह गया क्योंकि तुम्हें मंदिर जाने का भाव आया। और यदि वो मंदिर आता तो आज वो करोड़पति बनने वाला था, तो उसका बड़ा पुण्य छोटे पुण्य में 1000 रुपये में रह गया। वो कर्म बदल गए ना। उसका जो मंदिर जाने से बड़ा पुण्य का उदय आना था, मान लीजिए कि उसको 2 करोड़ का प्रॉफिट होना था, तो उसको 1000 रुपये में रह गया। तो उसको पैसे तो मिले पर बहुत कम हो गए। और इसको समझ लो मरण होना था, तो इसके केवल पैर टूट करके इसका पाप का उदय जो है कम बचा, क्योंकि मंदिर जाने का भाव आया। कभी हो सकता है प्रैक्टिकल हमारे साथ ऐसा हो कि आप दर्शन करने गए या अच्छे भाव से कोई शिविर में गए, और हो सकता है कि कोई छोटी मोटी दुर्घटना हो जाए, तो उसमें यही लगा के चलना कि ये बड़ा पाप का उदय आने वाला था, और बड़ा पाप का उदय हमारे छोटे पाप के उदय में रह गया। मंदिर जाना किसी भी प्रकार से लॉस का ट्रेड नहीं है, 100% प्रॉफिट का ही ट्रेड है। बस आप भाव से जाओ भगवान की भक्ति दर्शन करने के, हे भगवान आपके जैसा बनना है। कभी ऐसा होता भी है तो उसमें यही लगा के चलना कि बड़ा पाप जो है छोटे में रह गया है। तो ऐसे ही कर्मों का संक्रमण भी हो जाता है। ये उस क्वेश्चन का आंसर है जिसमें हमने ये क्वेश्चन किया था, अब तो बांध लिए, अब क्या करें? तो हमारे शुभ भावों के माध्यम से उनका परिवर्तन भी हो जाता है। अब एक इसमें टेक्निकल पॉइंट है कि सर हमें कैसे पता चलेगा? ये तो हो जाएगा, ठीक है, मान लिया हमने जन्माने की बात, हमें कैसे पता चलेगा? और मैं आपसे पूछता हूं कि आपको पता करने की जरूरत क्या है? आपको पता करने की जरूरत क्या है? आपने भोजन कर लिया, हो गया, अब आप बोलोगे साहब हमें कैसे पता चले कि पच गया? तो ले गया ना, वो काम अब शरीर का है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको जानने देखने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे ही काम है, अपने निश्चल भाव से विशुद्ध मन से हम जो वीतरागी देव शास्त्र गुरु में अपनी प्रणति लगाते हैं, स्वाध्याय में लगाते हैं, दर्शन में लगाते हैं, साधर्मी सेवा में लगाते हैं, वात्सल्य में लगाते हैं, तो सहज में अपने आप ही पुण्य बनता है। उसमें इच्छा वाली बात नहीं है कि सब बनेगा कि नहीं बनेगा। जिनेंद्र देव ने कहा है और उसके अनुसार वैसा उदय में आता भी है। तो तत्व के उपदेश सुनने में आलस नहीं रखना। फिर लोभ बुद्धि से शास्त्र बेचना लिखा है कि सब कोई लोभ की बुद्धि से शास्त्र को बेचे, अपने को निज को बहुश्रुत उपाध्याय मानकर अभिमान से मिथ्या उपदेश देना, अध्ययन के जिस समय का निषेध है उस समय में अकाल में शास्त्र पढ़ना। इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जैसे शास्त्र तो वैसे हमेशा पढ़ना चाहिए, पर अकाल क्या कहलाता है कि जैसे मान लीजिए आपके मुंबई में बाढ़ आ गई, वहाँ तो पानी भर ही जाता है ना शायद ना, हम तो बाढ़ जैसा हो जाता है, वो वहाँ समुद्र में भी नहीं जा सकता है, वहीं रुक भी नहीं सकता है। तो अब ऐसा संकट आ गया
तो उस समय कह रहे ये संकट का काल है, इसे अकाल बोलते हैं। अकाल कैसा है कि अब सबको तो भाई पानी कहाँ से आएगा पीने का, लाइट भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो सब परेशान हो रहे हैं। तो वो उसको शास्त्र को पढ़ने का अकाल कहते हैं। तो क्या करें कि उस संबंधी जो व्यवस्था है अभी उसमें उपयोग लगाओ। अभी शास्त्र पढ़ने के लिए अकाल है, क्योंकि अगर पढ़ते हो ऐसे में तो उसमें ज्ञानावरण दर्शनावरण का बंद होता है उसमें। तो साहब हम तो शास्त्र ही पढ़ रहे हैं ना, पर कह रहे वो अकाल है, कहीं भुखमरी हो। और 2-3 पॉइंट और बता देता हूं। किसी का घर में मरण हो गया हो, वो भी अकाल है। घर में मरण हो गया, अब वहां तो शोक का वातावरण है। अब आप बोलो ठीक हो, जिसको मरना था मर गया, मैं तो अपना श्राद्ध करूंगा, नहीं बनेगा वो। आपको पता होगा कि भाई जैसे घर में किसी का मरण हो जाता है तो तीसरे दिन बाद कोई हम एक अपने प्रिय विद्वान को बुलाते हैं कि भाई थोड़ी तत्व की चर्चा हो। जो शोक का माहौल था उसमें आकर के वो कोई ज्ञान की बात बताए कि भाई ये देह आत्मा दोनों भिन्न भिन्न है, तो दूसरे विद्वान आता है वो और बताता है समझाने के लिए। तो ऐसे ये अकाल कहलाते हैं। ये इन अकाल में शास्त्र पढ़ने का निषेध है। लेकिन अब उसमें भी देखिए, जैसे अब वो आपके मुंबई में पानी भर गया, मान लीजिए अब भर गया, अब आपका सब सेटल हो गया, ठीक है पानी भरा है, बिजली की व्यवस्था भी हो गई, पानी वानी की भी हो गई, तो कहा कि अब शास्त्र पढ़ लें, तो कह रहे हाँ पढ़ो, तो लेकिन सिद्धांत शास्त्र नहीं पढ़ना, आचरण शास्त्र ये प्रथमान योग के शास्त्र पढ़ना। कि सिद्धांत शास्त्र क्यों नहीं पढ़ना? सिद्धांत शास्त्र पढ़ने के लिए उपयोग का बहुत सूक्ष्म होना जरूरी है। जैसे अभी हम ये पढ़ रहे हैं ना, ये सिद्धांत शास्त्र कहलाता है। जो पढ़ रहे हैं मोक्ष प्रकाशक तत्वार्थ सूत्र, ये सिद्धांत शास्त्र हैं। जब तक आप अपना फोकस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। मतलब इन्हें समझने के लिए आपकी प्रेजेंट बॉडी और प्रेजेंट माइंड दोनों चाहिए। लेकिन अगर हम कोई कथा कहानी सुना रहे हैं और बीच में थोड़ा दिमाग घूम के भी आ जाए तो भी वो मैच हो जाती है। मतलब उसके लिए इतना डीप नहीं सुनना पड़ता है। तो जब हम ऐसा अकाल का समय हो तो पढ़ें तो कोई कथा कहानी के बारे भावनाएं जैसे बैराग उत्पन्न कराती हैं, या कुछ आचरण संबंधी के साथ ऐसे में हमें कैसे सदाचार रखना है, ये सब वो सब सेटल हो जाए तो उसके बाद ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए जिससे सबको समता का भाव आए। क्योंकि अब उस समय सिद्धांत शास्त्र पढ़ोगे, हम तो शुद्धात्मा हैं, भेद विज्ञानी हैं और कुछ होगा नहीं, ये तो सब व्यर्थ है, तो किसी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सामने संकट दिखाई दे रहा है। वो उसे अकाल कहते हैं। ऐसे अकाल में शास्त्र पढ़ने का निषेध है। लेकिन इसका फायदा मत उठाना। कैसे? कि जैसे मान लीजिए कि गर्मी पड़ती है मई जून में, तो अब के साहब आज शास्त्र क्यों नहीं पढ़ रहे हो? अकाल में शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। मतलब हर जगह यदि आप बहाना बनाओगे ना, आज तो अकाल है, आज पानी नहीं गिरा, आज मेरा बहुत दिमाग खराब है, क्या आज बॉस ने ये कह दिया, आज इसने आज ये अकाल है, ऐसे स्वच्छंदता रास्ते मत निकालना। मूल रूप में मैंने बता दिया, कोई प्राकृतिक संकट आया हो, घर में कोई विपदा आई हो, बहुत बड़ा कोई रोग आया हो, किसी का मरण हुआ हो, किसी का अभी के अभी करंट में जन्म हुआ हो, बहुत भागा दौड़ हो रही है, तो ऐसे समय में सिद्धांत शास्त्रों को पढ़ने का निषेध है, उसे अकाल कहते हैं। और अपनी बुद्धि हमेशा जिनवाणी के अध्ययन में सही दिशा में लगाना, स्वच्छंद होने के लिए मत लगाना कि ठीक है साहब हम तो शुद्धात्मा हैं, जो खाना पीना है वो खाओ पियो। ऐसा काम नहीं बनेगा, उसमें कर्म का बंध होगा। तो ये आया है। फिर और लिखे हैं, सच्चे आचार्य और उपाध्याय से विरुद्ध रहना, मतलब वही गुरु से विरुद्ध रहना, जो वीतरागी नंग दिगंबर मुनिराज हैं उनसे दूर रहना, तत्वों में श्रद्धा ना रखना, सात तत्व आदि जो हैं, तत्वों का अनुचिंतन ना करना, मतलब विचार ना करना। आया था ना अपना, पढ़ना सुनना विचार करना। विचार नहीं करना भी दर्शनावरण ज्ञानावरण के उसका कारण है, आश्रय बंध का कारण है। सर्वज्ञ भगवान के शासन के प्रचार में बाधा डालना, कि कोई वीतरागी धर्म का प्रचार कर रहा है और हमें नहीं पूछ रहा है या हमें पूछवाना है, या और कोई पर्सनल कोई मैटर है, कसाय है, उसमें बाधा डालना, तो इसमें भी ज्ञानावरण दर्शनावरण का बंध होता है, आश्रय बंध होता है। बहुश्रुत ज्ञानियों का अपमान करना, मतलब जो ज्ञानी हैं, जानते हैं, शास्त्र के जानकार हैं, उनका अपमान करना। और तत्व ज्ञान का अभ्यास करने में सठता रखना, मतलब ये है कि तत्व ज्ञान के अभ्यास तो कर रहे, प्रश्न तो कर रहे हैं, पर मूर्खतापूर्ण, कुछ भी जो मन में आए बोल दिया, कुछ विचार नहीं है, क्या पूछना है, मतलब कोई विषय आगे आने वाला, हमें तो अभी बताओ, पर भाई वो आगे आएगा ना 10 मिनट बाद, नहीं हमें तो अभी जानना है, और नहीं बताते हो तो हम जाते हैं। सठता मतलब मूर्खता, मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना। और एक ऐसी कहावत आती है कि पाप कर्म के उदय से
जिनवाणी न सुहाय के ऊंघे या लड़ मरे या उठ के भग जाए। क्या अर्थ हुआ इसका? पाप कर्म का उदय जिसका होता है तो क्या करता है वो कि या ऊंघे या लड़ मरे। ऊंघे मतलब सोए। कि साहब आपने तो कहा था यहां आके सोना। मैंने ये कहा था कि आप यहां आके सोना, पर ये कब कहा था कि पुण्य का उदय है सोना? इसलिए जगना कहा तो इसलिए कि साहब सोने में भी अगर 4 शब्द मिल रहे तो उदय है, तो वो बी पॉजिटिव, मेरा ब्लड ग्रुप भी है ना, और सोच भी वही है, तो उसमें वो सोच है बी पॉजिटिव, मतलब आप आए हो तो सुनो, आप देखो कि क्या कह रहे हैं। पर वो सोने में तो ज्ञानावरण दर्शनावरण का बंद ही होगा, हम इसीलिए तो आते नहीं है, तो बाहर तो और ज्यादा बंद होगा, पर यहां आते आते बंद मंद हो जाएगा, यहां बैठते बैठते तो उसकी मंदता होगी उसमें। तो कहा कि भाई सटता रखना, तो या ऊंघे, अब सो रहा है, अब नींद तो नहीं आई, ठीक है, के ऊंघे के लड़ मरे, हमें नहीं पूछते हैं, तो सब एक क्वेश्चन है कि सब बाद में, नहीं अभी बताओ कि क्या बताएं कि सब भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों है, आप तो जानते होंगे, ये इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन। बरसात जो है बरसात के समय में क्यों होती है, ठंड के टाइम में ठंड क्यों पड़ती है, इस टाइप के कुछ भी मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन करना, तो या तो लड़े, अब वो उसकी चले नहीं, कम सामर्थ्य वाला है, शक्ति वाला है, तो सब लोग उसको डांट डपट देंगे, बोला नहीं, तो उठ के भग जाता है। ये पाप कर्म की वजह से होता है, लेकिन हम सबका पुण्य कर्म का उदय। हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, ना आप ऊँघ रहे हो, क्या ना लड़ रहे हो और ना भग रहे हो। वो कभी ऐसा भाव आए तो मान के चलना कि पाप का उदय आ गया है, तो तत्काल जहां हो वहां आ जाओ, तो पुण्य का उदय आ जाएगा। ठीक है ना, ये शास्त्र अभ्यास में सटता रखना, ये आ गया है। डिटेल सबकी बहुत है, और विषय मुझे अभी कर्म का आज क्लोज करना है पूरा, और कल जो है ना मोक्ष का उपाय बताना है, तो उसकी भी 10 स्लाइड की पीपीटी अलग से है, ये वाली तो है ही, तो इसमें ये मुख्य बता दिया है। यहाँ तात्पर्य यह है, ये नीचे लिखा, यहाँ तात्पर्य यह है कि जो काम करने से अपने तथा दूसरों के तत्व ज्ञान में बाधा आवे या मलिनता हो, वे सब ज्ञानावरण कर्म के आश्रय के कारण है। जैसे कि एक ग्रंथ के असावधानी से लिखने पर किसी पाठ को छोड़ देना अथवा कुछ का कुछ लिख देना, सो ज्ञानावरण कर्म के आश्रय का कारण कहा है। ऐसे ही जो है दर्शनावरण के आश्रय के कारण कहे हैं। इसमें एक दो चीजें थोड़ी सी डिस्कस करनी है, तो इसमें लिखे हैं, और ग्रंथ का रेफरेंस भी दिया है, तत्वार्थ सार नाम का ग्रंथ है, उसका रेफरेंस ये उसमें आया है। एक लिखा है किसी की आंख निकाल लेना, तो सब ये कैसा है आंख निकाल लेना, मतलब ये किसी को मारना, मर्डर करना, मतलब लौचना, हाथ पांव काटना, कोई ऐसा गुस्सा आता ना कि हाथ में कुछ होता तो हम इसको मार देते, तो ये भी दर्शनावरण के आश्रय बंध का कारण है। कसाई की तीव्रता तो है ही, नरक गति में जाने का कारण तो वो क्रोध बनेगा ही, पर ये दर्शनावरण के आश्रय का भी कारण है। फिर अब दो चीजें हैं, एक दिन में सोना, ये देखो लिखा, बड़े बड़े कर दूं, ये देखो दिखा, और बड़ा करूं, है ना, और एक ये बहुत सोना। अब ये मैंने मन से नहीं लिखे, इसमें ग्रंथ का रेफरेंस तक दिया ऊपर, सोना वो सोना नहीं, बताओ अभी इनको वो सोना दिख रहा है, ये वाला सोना है, ये वो अंगूठी दी थी वो वाला सोना नहीं है क्या। तो ये दिन में सोना, कि साहब दिन में सोना, लेकिन अब देखो दो बातें बताते हैं कि एक तो दिन में सोना, तो आयुर्वेद का एक ग्रंथ है कल्याणकारकम, अपना ही जैन ग्रंथ है, आचार्य उग्रदत्त आचार्य विरचित, ग्रंथ का नाम है कल्याणकारकम, 700 पेज का ग्रंथ है। तो उसमें ऐसा लिखा है कि भोजन करने की विधि लिखी है। क्या विधि लिखी है कि आप भोजन करें तो शांत चित्त से और प्रसन्न मन से भोजन करें। मन शांत होवे और प्रसन्न चित्त हो। शांत होवे मतलब जो काम है ना बाद में करेंगे, अभी सब छोड़ो, है ना। चित्त शांत होगा, प्रसन्न मन, सामने खाना है भाई, भूख अच्छी है तो हम उसको प्रसन्न मन ये कहलाता है। शांत चित्त से करे, प्रसन्न मन से करे, और फिर लिखा है कि रुचि पूर्वक करे तो भोजन कार्य करेगा, मतलब शरीर में तो लगेगा वो। फिर क्या लिखा उसमें कि भोजन करते समय बात ना करें, है ना, हो सके तो, बहुत ही जरूरी है तो ठीक है। उसके बाद लिखा भोजन करने के पश्चात
कुछ समय शांत बैठें, मान लीजिए 5 मिनट्स शांत बैठें, फिर उसके पश्चात 100 कदम चलें और उसके पश्चात उल्टे हाथ से थोड़े समय के लिए सो जाएं। ये अपने ग्रंथ में लिखा है। अब उसका शरीर विज्ञान का रीजन ये है कि जब प्रसन्न चित्त से आप भोजन करते हैं और रुचि पूर्वक करते हैं तो शरीर में आहार लगता है, बल आता है, चमक आती है, बुद्धि तेज चलती है। तो ये उसमें कारण लिखे हैं। तो उसमें कुछ समय, अब उसमें ऐसा लिखा सोए नहीं, आराम करें, मतलब ऐसे ये उल्टे हाथ की करवट से, और ये हाथ जो है ना ये ऐसे रखना है इसके नीचे, सर के नीचे ऐसे रख के लेट जाए तो भोजन का पाचन तंत्र फास्ट हो जाता है। ठीक है ना। अब इसमें लिखा है कि दिन में सोना नहीं। अब वो एक शब्द था ना, क्या कर रहे हो, बस थोड़ा पावर नैप ले लें, थोड़ा सा सो लें। तो कहे आप सोते हैं वो आपकी व्यवस्था और अवस्था है, पर ये कहा है कोई भी सोए, मैं भी सोऊं, आप भी सो, दिन में सोने में दर्शनावरण के आश्रव का कारण बनता है। फिर उसमें ये लिखा उसमें कल्याण कार्यक्रम में कि यदि कोई व्यक्ति निरंतर एक ही समय पर अधिक समय के लिए सोता है तो बहुत बीमार हो सकता है। वो दिन में, रात में नहीं, दिन में सोएगा तो वहां स्वास्थ्य के हिसाब से लिखा और यहाँ कर्म के बंधन के हिसाब से लिखा है। अब रात्रि का सोना क्यों, रात्रि का सोना क्यों लिखा, तो रात्रि के सोने में पुण्य का बंधन नहीं होता है। ऐसा नहीं कि रात को सो जाओ तो पुण्य का बंध हो, लेकिन चूंकि वो नेचुरल क्रिया है ना, प्राकृतिक क्रिया है, तो वो तो सोना ही पड़ता है। बिना सोए उठोगे नहीं, पूजन में टाइम पे आओगे नहीं, कल लाना है आपको। मैं याद दिला रहा हूँ, नहीं आप भूल जाओ, नहीं आप बोलो आप याद दिला देते, तो आना है तो सोना है। उसमें कर्म का बंधन तो होता है, लेकिन दिन में सोने में ज्यादा होता है, रात को सोने में थोड़ा सा कम होता है, पर होता है। उसमें दिन के सोने का उसमें निषेध किया है और बहुत सोने का निषेध किया है। कई लोग तो ऐसे हैं कि खाना खाया और सो गए, उठे फिर खाना खाया, घूम के आए और फिर सो गए। ऐसा कोई करता है क्या? होता ही होगा कभी कभी। तो कह रहे उसमें दर्शन वर्ण के उसका कारण है। अब सोए नहीं कि साहब हमने तो सोना ही बंद कर दिया साहब, क्या तो भी काम नहीं चलेगा। कर्म का बंध तो होगा, दिन में सोने में और बहुत सोने में जो है उसमें कर्म का आश्रय हो रहा है। अब बहुत सोने की बात करें हम कि एक ऐसा लिखा है, नीति का वाक्य लिखा है कि जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद उठता है, कठोर वचन बोलता है और मुंह से दुर्गंध आती है, लक्ष्मी उसका साथ छोड़ करके चली जाती है। लक्ष्मी मतलब पैसा, और ये लक्ष्मी भी, दोनों ही। हाँ, पैसा छोड़ो, साथ छोड़ के चला जाता। क्यों? सूर्योदय के बाद उठोगे तो दिनचर्या आपकी व्यवस्थित नहीं रहेगी। कठोर बोलोगे तो आपके पास कौन आएगा? हर आदमी से गाली देते रहोगे और मुंह में दुर्गंध आएगी तो कोई पास में खड़ा नहीं होगा। ऐसा नीति का वाक्य लिखा है ये। अब सोने की प्रक्रिया की बात करें हम तो सुबह हमें 5-6 बजे तक उठ जाओ तो उठ जाना चाहिए। उस जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना जरूरी है। अभी यहाँ का मैंने कोई बात नहीं की है, कल का मुझे पता है ना। आवाज आ रही थी मुझे, मैं जग नहीं रहा था, लेकिन 4 बज गए थे ना। देखो है, खबर है मेरे को सब है। तो और ऐसा नहीं है कि आप, अच्छा ये अच्छी बात है कि 4 बजे सोए और पूजन में सब करीब करीब आ गए थे, ये बढ़िया बात है ये। पर उसका मतलब ये भी नहीं है कि साल भर ऐसे ही कर दो, बीमार हो जाओगे। हाँ हाँ, तो सुबह जल्दी उठें। और एक दिनचर्या की बात बताई सोने उस पर जो आया है, तो उसमें जो है हमें दर्शन वर्ण का कम से कम बंध होगा, उदय आएगा तो हमें तत्व ज्ञान समझने का अवसर ज्यादा रहेगा। ये आया है ये सोने की बात में। फिर सम्य दर्शन में दोष लगाना कि कोई ज्ञानी पुरुष हैं और उनमें के ज्ञानी नहीं है, ये तो ऐसे हैं, बेकार हैं, ऐसी निंदा करना। फिर नास्तिक पने की भावना रखना। नास्तिक पने की भावना क्या होती है कि ना स्वर्ग है ना नरक है, कुछ है ही नहीं, जो भी है सब बस खाना पीना है, खाओ पियो मौज करो, वो नास्तिक पने की भावना। कोई ना नरक होता है, ना स्वर्ग होता है, ना भगवान होते हैं, वो सब ये ढोंग हैं, सब झूठी बातें हैं, किसने देखा? ऐसी बातें करना, नास्तिक पने की बातें करना उसमें होता है। और कुतीर्थ वालों की प्रशंसा करना। ये कुतीर्थ वालों की प्रशंसा करना मतलब क्या कि साहब अपना तो अच्छा है ही, उनका भी बहुत बढ़िया है, वो दर्शना वर्ण के आश्रम का कारण है।
अब ये पूरे का अपने पास टाइम नहीं है, नहीं एक एक का कर्म का उदय का ना बहुत बहुत डिटेल है, बहुत बड़ी डिटेल है। फिर मिलेंगे, क्या हो गया, तो कहीं ना कहीं मिलेंगे तो फिर वहीं से चालू कर देंगे अपन जहां छूट जाएगा। तो ये दर्शन वर्ण के आश्रम का कारण हुआ, ये सब दर्शन वर्ण के आश्रम के इसमें कारण हो गए हैं। तो ज्ञान वर्ण दर्शन वर्ण के आश्रम के कारण। अब हम ले लेते हैं मोहनीय, ठीक है ना। मोहनीय, हमने मोहिनी निकाल लो, चिंता नहीं करो, सारे हैं मेरे पास। ये बराबर, ये मोहिनी है, मोहिनी कर्म का स्वरूप हो गया। ज्ञानवर्ण दर्शनवर्ण में आपको जो मुख्य मुख्य था बता दिया है, बाकी अब तत्वार सूत्र में से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आ रहा है अपना ये मोहनीय। तो ऐसे मोहनीय के 28 भेद बताए हैं। 6 नंबर का सूत्र है अपना 8वें अधिकार में, और इनके पूरे जो 28 भेद है उनका पूरा ग्राफ बनाया हुआ है, हासरती अर्थी आदि। ये इसमें से पढ़ लें, मैं आपको पीपीटी दे दूंगा, आप टोटल कर लेना, जो जहां पहुंचना है वहां। मोहनीय के 2 भेद हैं। तो पहले हम मोहनीय जान लेते हैं कि मोहनीय अर्थात मोह किसे कहते हैं। जगत में भी आपको जो है बहुत सारे लोग समझाने वाले मिलेंगे कि थोड़ा सा मोह कम रखा करो। क्या कोई आपस में किसी को पिता को पुत्र से, पुत्र को पिता से, पति को पत्नी से, पत्नी को पति से, या किसी को किसी से भी हो, तो हम उसको ये सिखाते हैं कि भैया थोड़ा सा मोह कम करो, मोह कम रखो। लेकिन वो सम्यक दर्शन नहीं है। मोह कम करो मतलब क्या होता है, मतलब ऐसी आसक्ति मत रखो कि आप मर जाओ, उसका नाम कह रहा है कि मोह कम करो। वास्तव में मोह क्या होता है, जो परिभाषा है वो ये बनती है, परद्रव्य में अपनेपन का भाव और अपनेपन के भाव के साथ इसमें सुख आएगा, उसे कहते हैं मोह। क्या परिभाषा है, परद्रव्य में अपनेपन का भाव और उस परद्रव्य से सुख की प्राप्ति होगी, इसका नाम कहा जाता है मोह कहलाता है। अपनेपन के भाव को मोह कहते हैं। तो परद्रव्य को अपना मानना, उसे मोह कहा, और वह मोहनीय कर्म है, उससे मोहनीय कर्म का बंध होता है। 8 कर्मों का राजा मोहनीय कर्म है, बाकी 7 कर्म जो हैं वे मोहनीय के पीछे चलते हैं। मोहनीय कर्म चला गया तो 7 कर्म बहुत देर तक नहीं रहेंगे, वो अपने आप चले जाएंगे। तो यदि हम शास्त्र की भाषा में समझें तो संसार का मूल कारण क्या है, मोहनीय कर्म है। अब इसमें थोड़ा छोटे छोटे से हम पॉइंट कवर कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपने किसी से बात करना बहुत कम कर दी, किसी से ज़्यादा टच में नहीं रहते हो, बात भी नहीं करते हो, बिल्कुल चुपचाप अपने अकेले बैठे रहते हो, और किसी ने आपसे पूछा क्या किया आपने, तो आपने कह दिया कि मैंने मोह कम कर लिया। वो यहाँ वाला नहीं है, क्या मोह कम कर लिया, वो किया नहीं किया वो अलग डिटेल है, पर वो अध्यात्म वाला मोह कम नहीं है। अच्छा चलो हम उसको दूसरे प्रैक्टिकल से सोचते हैं, बात करते हैं कि भरत चक्रवर्ती का 6 खंड का वैभव, 96,000 पटरानियां, करोड़ों लाखों हाथी घोड़े, पैदल सेना, 3 करोड़ नातेदार रिश्ते, ये बहुत लंबा वैभव था उनका। अब मैं आपसे पूछता हूं, उन्हें मोह था या नहीं था? हाँ, जो भी दर्शनी मोह की बात हो रही, संसार का कारण तो वही है, उनको मोह था क्या नहीं था? इतना सारा वैभव था उनके पास, मोह था क्या नहीं था? नहीं था, संसार का कारण नहीं था। मतलब जो भेद होंगे ना, अभी आगे आएंगे, अनंतानुबंधी है, अप्रत्याख्यानावरण है, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन है, 4 कसाएं जो हैं उसमें संसार का मूल कारण अनंतानुबंधी है। तो अनंतानुबंधी संबंधी उनको मोह नहीं था, इतना सब वैभव उनका दिखाई देने के बाद भी। और किसी भिखारी के पास कुछ नहीं हो लेकिन उसके पास मोह है, क्योंकि परद्रव्य से अपनेपन का उसे परिणाम है, सुख का परिणाम है। इसलिए मोहनीय कर्म मतलब वो पर से अपनापन है, उसका ही नाम कर्म है, और वो ही उससे ही बंद होता है और उसके उदय आता है। और संसार का मूल कारण क्या है? मोहनीय कर्म। तो तोड़ना किसको है? ज्ञानावरण को नहीं तोड़ना, वो तो अपने आप टूटेगा। मोह का उदय, मोह का भाव, अब वो कैसे टूटे? कि साहब है साहब के, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था, मैंने फिर दे देता हूँ, यहाँ तो नहीं दिया था, बोरीवली में दिया था मैंने, फिर दे देता हूँ यहाँ, कि ऐसी अपनी सभा में जो चर्चा चली ना मोह की, तो इसी सभा में से किसी को बैराग आ गया और घर जाके अपने बच्चों से बोला कि देखो साहब,
अब तो मुझे यहाँ रहना नहीं है, मुझे सही बात समझ में आ गई है कि अपने आत्मा का कल्याण करना है। तो उसने फटाफट सबका 1-2 दिन में सब बच्चों का हिसाब किताब करवाया कि ये तुम्हारा करके, और वो नगर के बाहर जा कर के रहने लगा। मान लीजिए कि इसी एरिया में, यही जंगल जैसा एरिया है ना, इसी एरिया में अपनी एक झोपड़ी बनाई और झोपड़ी में रहने लगा। यहाँ एक दिन एक नग्न दिगंबर वीतरागी मुनिराज का आगमन हुआ। तो वो डेली शुद्ध भोजन करता था, तो उसने उनका पड़गाहन किया। आहार की विधि उसके पास थी मतलब शुद्ध भोजन था, आहार की विधि की तो मिल गई उनकी। तो मुनिराज का बहुत शांति पूर्वक एकदम आहार हो गया। फिर मुनिराज ने उससे पूछा कि तुम इस जंगल में कैसे? तो उसने वो कहानी सुनाई कि हम चिंतामणि गए थे, वहाँ हमने ऐसा ये प्रवचन सुना था, कर्म के ऊपर आत्मा की बात आई थी, तो मुझे बैराग आ गया, तो मैं यहाँ आके रहने लगा। तो मुनिराज ने उसे उपदेश दिया कि तुम घर में रहते थे या झोंपड़ी में रहते हो, बात तो एक ही है, कहाँ छोड़ा तुमने? वो भी घर था, ये भी घर है, बात तो सही है। बोले ये भी घर था, वो भी घर है। बोले क्या करें? तो मुनिराज बोले चलो। तो वो भी बोला चलो। तो आगे गए, कुछ थोड़े से 100-200 कदम गए होंगे। तो मुनिराज से बोला कि मैं आता हूँ साहब 2 मिनट में। और वो गया और 2-5 मिनट लौट के आया। बोले क्यों, कहाँ गए थे? कहीं नहीं, झोंपड़ी को आग लगाने गया था। ये भी कहानी हो गई पूरी। आगे गए, जाते जाते उनका शाम का टाइम हो गया। तो ऐसा कुछ प्रकरण निकला होगा। तो उस पर बोला कि महाराज कुछ भी कहो, मेरी झोंपड़ी थी बहुत अच्छी। नहीं समझ में? अब बताओ झोंपड़ी जली कि नहीं जली? वो तो जला के गया था ना। क्या बोला? इतनी अच्छी थी कि चींटी भी अंदर नहीं आ सकती थी। अब झोंपड़ी जली के है, अभी कहाँ है? वो जो उससे राग है ना, अच्छी थी, मेरी थी, वो जिंदा है। झोंपड़ी में भले आग लगा दी हो, अगर वो आग नहीं लगाता तो भी चल जाता काम, उससे अपनापन तोड़ देता। तो जो अपनेपन का भाव है ना, उसका नाम मोह भाव है। लेकिन देखो, मोह भाव के सही स्वरूप को समझना, पागल मत हो जाना। कैसे, बता देता हूं। अब जैसे मोह की चर्चा आई कि साहब मोह छोड़ो, मोह ही संसार का कारण है। अब जैसे आप लोग परसों घर पहुंचोगे, तो यदि आपने भोजन मांगा तो श्रीमती जी क्या बोलेगी? कौन किसका है? मोह छोड़ो, क्या भोजन करना है? कौन करता है? शरीर करता है कि आत्मा करता है? ऐसा काम नहीं चलेगा ये। मोह छोड़ने का मतलब है पर द्रव्य से अपनापन तोड़ना। ये तो गृहस्थी की व्यवस्था जब तक है तब तक ऐसी ही है। आपको गृहस्थी में उसी हिसाब से आपको उत्तर देना पड़ेगा। जैसे मैंने कल पूछा था कि जिस मकान में आप रहते हो, मकान किसका है? क्या बोलोगे? मेरा है। ये तो उस व्यवहार की भाषा है, पर वास्तव में किसका है? कि पुद्गल का है, मेरा नहीं है वो। तो इसका हमें श्रद्धान करना है ये, और व्यवहार को व्यवहार रूप में देखना है। तो यहां मोह की परिभाषा जो आई है, तो क्या लिखा है इसमें? इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व और कसाय भाव होते हैं। इसमें नहीं लिखा है, इसमें तो उनके भेद दिए हैं, दर्शनावरण ज्ञानावरण के परिभाषा इसमें दी होगी शायद, इसमें नहीं दी, आगे आ जाएगी। अब देखो, उस मोह के 2 भेद हुए, एक दर्शनावरण और एक ज्ञान, नहीं, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय 2 भेद हुए। उसमें दर्शन मोहनीय जो है संसार का कारण है। क्यों? जो तत्व का श्रद्धान नहीं हुआ ना, विपरीत श्रद्धान हुआ तत्व का, कि तत्व जैसा है वैसा नहीं माना, ये दर्शन मोहनीय है ये। और हास रति आदि हैं, जो हंसना आदि है, ये भी हैं मोह, लेकिन ये चारित्र मोहनीय की कैटेगरी में चले जाते हैं ये। तो एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। तो दर्शन मोह में जो है इसके लिखे हैं ये 13वें नंबर के सूत्र में दिया है, अनंत संसार के कारणीभूत दर्शन मोहनीय के आश्रव के कारण। दर्शन मोह के आश्रव के कारण हैं केवली श्रुत संग धर्म देवावरणवादो दर्शन मोहस। केवली श्रुत संग धर्म और देव का आवरणवाद करना, सो दर्शन मोहनीय कर्म के आश्रव के कारण है। और परिभाषा दी है नीचे, जिसमें जो दोष ना हो उसमें उस दोष का आरोपण करना अवर्णवाद है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको थोड़ा बहुत इसमें बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी इसमें, कि जिसमें जो दोष ना हो उसमें दोष का आरोपण करना। जैसे ये अन्य मत में बहुत सारी ऐसी कहानियां चलती हैं ना, कि एक आध 2 उदाहरण लें तो अपन किसका लें? हाँ, महाभारत का ले लेते हैं। जैसे वो कर्ण है ना, जो कुंती का पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र, तो बोले वो सूर्य पुत्र है। और सूर्य पुत्र कौन है? देव है।
तो सूर्य पुत्र है तो ऐसा कहा गया सब सूर्य पुत्र है, वो देव है। तो कह रहे हैं देव और मनुष्यों का विवाह बताना, भोग बताना, ये अनंत संसार का कारण है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। ऐसा वो अवर्णवाद है, जिसमें जो ना हो, वैसा कार्य ना हो, दोष ना हो, और वैसा दोष लगाना, उसका नाम कहलाता है अवर्णवाद। तो उसमें 5 भेद किए, केवली, श्रुत, संग, धर्म और देव। तो देव तो वो आएंगे जिनकी बात की अपन ने। तो केवली भगवान में, अब केवली भगवान के बहुत सारे उसमें डेफिनेशन दी है कि साहब जैसे केवली भगवान आहार करते हैं, कबलाहार करते हैं, ऐसी मान्यता बनाई किसी ने कि केवली भगवान केवल ज्ञान होने के बाद भी उनका पेट खराब हो जाता है। हाँ हाँ, वही सब लिखा है वो। तो ये जो दर्शन मोह ज्ञान संसार के कारण है, केवली भगवान में इस प्रकार की कल्पना करना कि केवली भगवान भी बीमार होते हैं, स्त्री को मोक्ष मानना, हाँ स्त्री को मोक्ष मानना, तो ये सब जो विपरीत मान्यताएं केवली के संबंध में हैं, वो जो है ये अवर्णवाद है, क्योंकि ऐसा होता नहीं और ऐसा मानना, इसे अवर्णवाद कहते हैं। और ये अनंत संसार का कारण है। आपको यदि गलत जानकारी है तो सही जानकारी जुटाने का प्रयास तो कर सकते हो ना, कि गलत जानकारी को सही जानकारी मान लोगे। सही मान लो आपको पता नहीं कि साहब हमें तो कुछ पता नहीं है, तो नहीं पता है तो पता कर लो ना। आजकल तो सब कुछ अवेलेबल है, क्या नहीं है बताओ। अरे इतना तो आप चैट जीपीटी से पूछोगे वही बता देगा आपको, गूगल जेमिनी बता देगा। आप पूछोगे साहब अवर्णवाद क्या होता है तो बताएगा आपको वो। और उसमें ऐसा रेफरेंस लिखना, प्रॉम्प्ट कैसा डालना उसमें, दिगंबर जैन ग्रंथों के अनुसार केवली का अवर्णवाद किसे कहते हैं, फटाफट उत्तर देगा वो वहां से रेफरेंस लेके आएगा। और उसमें ये भी लिख देना ग्रंथ का रेफरेंस भी दो और विथ लॉजिक बताओ, तो लॉजिक भी बताएगा और ग्रंथ का रेफरेंस भी देगा। इतना तो वो ही कर लेता है, तो आपको जाना कहाँ है, क्या उसमें आ जाएगा वो। तो केवली का अवर्णवाद मतलब केवली में दोषों का ऐसा आरोपण करना, और भी बहुत सारी चीजें जो आती हों वो लग जाएंगी कि बीमार होते हैं, स्त्री को मोक्ष होता है, झाड़ू लगाते लगाते मोक्ष हो गया, केवल ज्ञान हो गया। ये सब मान्यताएं जो हैं मिथ्या हैं, ये अनंत संसार का कारण है। क्यों? क्योंकि देव शास्त्र गुरु के श्रद्धांत से ही तो सम्यक दर्शन होता है। और यदि देव शास्त्र गुरु में ही दोष लगा दिया तो किसके आधार से सम्यक दर्शन होगा, किसके आधार से भेद विज्ञान होगा, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? थोड़ा कठिन हो रहा है क्या है? अच्छा ऐसा नहीं, अभी तो अपन मोह की चर्चा करेंगे बस, पर अब उस मोह में 2 भेद हैं वो तो करने ही पड़ेंगे। और फिर क्या, थोड़ा दिमाग में लोड आना चाहिए, बिना लोड आए ना। अच्छा एक चुटकुला सुनाना पड़ेगा मतलब, तो थोड़ा हल्का हो गए। अब उसमें जो परिभाषाएं हैं वो तो हैं, तो चलो उसको सरल कर लेते हैं हम थोड़ा सा। क्या है कि कल तो मोक्ष कर लेंगे, ये बात तो पक्की है, कल मोक्ष कर लेंगे। आज हम इसको टोटल जो भी है समेट के हम इसको क्लोज करेंगे। चलो उसको थोड़े और सरल शब्दों में समझ लेते हैं कि हम संसार में अनादिकाल से हैं, ये तो हमने पहले दिन पढ़ा था, ठीक है। और कब तक रहेंगे? कौन हाथ खड़े करो जरा, मैंने प्रश्न किया है। अच्छा चलो ऐसे करते हैं, संसार में अनादिकाल से कौन कौन है, हाथ खड़े करो। जिनके नहीं हो रहे वो नहीं है क्या? क्या लोक आकाश में देखे वो? ठीक है, सब है। नेक्स्ट प्रश्न, संसार में अनंत काल तक कौन कौन रहेगा? हाथ खड़े करो। अरे नहीं रहोगे? क्या प्रश्न किया मैंने? तो होशियार हो गए आप लोग है ना 5-6 क्लास में समझ गए मैंने क्या प्रश्न किया? मतलब नहीं रहोगे ना, मतलब मोक्ष जाओगे। लेकिन जीव द्रव्य तो अनादि अनंत है, अनादि से अनंत काल तक है। तो अनादि से हैं, तो अनादि से हैं, तो अनादि से होने का कारण क्या है? किसी कारण से तो होंगे, कुछ तो कारण ऐसा होगा कि हम मोक्ष नहीं जा पाए। या आपके मन में ऐसा प्रश्न कई बार आता होगा कि सब मैं अनादिकाल से हूं तो मुझे अभी तक सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? हमें हो गया हो तो बढ़िया बात है, एक बार कर लो। अभी तो याद नहीं है, अभी तो नहीं है, तो फिर से कर लो। तो अनादिकाल से संसार में है, संसार में है कर्मों के बंधन के कारण से, कर्मों का बंध है ना, उस बंधन के कारण से हैं। जैसे आप देखिए कि
पतंग उड़ती है जैसे, तो पतंग उड़ती है तो उसमें डोर जब तक लगी है तब तक आपके हाथ में कंट्रोल है, और उसकी डोर कटी और वो उड़ जाती है। ऐसा ही है कि हम संसार में हैं, मतलब हम किसी ना किसी के वश में हैं। वश में है मतलब बंधन में है, दबाव में है। उनका नाम है कर्म। कर्म कैसे बनते हैं? मेरे परिणामों के कारण से। उन कर्मों के हमने 8 भेद समझे, 8 भेद समझे उन कर्मों के हमने। ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय, अंतराय, ये 4 घाती कर्म है, और 4 अघाती कर्म है, आयु नाम गोत्र। ठीक है, तो ये जो 4 अघाती कर्म है ये संसार का कारण नहीं है, 4 घाती कर्म ये संसार का कारण है। उन 4 घाती कर्मों में भी मोहनीय कर्म संसार का कारण है, और उस मोहनीय में भी दर्शन मोहनीय संसार का कारण। आए ना समझ में ना? देखो, घर में से सब सामान फेंकना है, पुराना हो गया है। क्या बोला मैंने? घर में से सब सामान फेंकना है, पुराना हो गया है। क्या क्या फेंकोगे? व्यक्ति भी पुराने हो गए हैं। अच्छा, गोल्ड और पैसा ये नहीं फेंकोगे आप। क्या फेंकोगे? जो काम के नहीं हैं, जो आ सकते हैं, जो बेकार के हैं। इनके कारण से तो घर है, सोना है, धन है, संपत्ति है, ये तो रहेंगे इनके कारण से। बाकी कचरा फेंक देंगे, तो वो धन हमारी समृद्धि का कारण है, पावर है हमारा वो, है ना। ऐसे ही संसार का कारण मोह है। आप सब फेंक दो और मोह रखा रहे, मतलब आपका संसार खड़ा हुआ है। और मोह मतलब क्या? अपने परिभाषा क्या पढ़ी? परद्रव्य से अपनेपन के परिणाम को मोह कहते हैं। तो सिंपल सा आप परिभाषा समझ लो, परद्रव्य से अपनेपन का परिणाम ही मोक्ष, वो मोह कहलाता है। और परद्रव्य से अपनापन तोड़ना ही मोह का अभाव अर्थात मोक्ष कहलाता है। अब जैसे अभी गुड़िया ने बोला कि एक साथ सब हो रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है, तो सब समझ में आता तो मेरे को बुलाते क्यों? नहीं आता है तब तो मेरे को बुलाया। और सब एक ही 7 दिन में ही समझ में आ जाएगा, तो हमें 20 साल हो गए, आप 7 दिन में ही समझ जाओगे सब। इतने होशियार हो गए हो। तो जितना आ रहा है उतना आ रहा है, थोड़ा नहीं भी आएगा क्या? मुझे ऐसा सब्जेक्ट कंप्लीट करने का मुझे कोई ऐसा वो भाव नहीं, मुझे कंप्लीट करना है। हाँ, इतना लालच है कि थोड़ा थोड़ा आपके ज्ञान में उनका एक टच चला जाए, तो आपको आगे जानने की एक जिज्ञासा रहे कि हाँ इसमें हमने कुछ पढ़ा था, कुछ हमने सुना था, ऐसा करके। जैसे क्या होता है कि इसमें कहीं जाता हूँ ना, तो कोई बोला कि साहब एक छोटा सा महल इस साइड भी है, ऐसा कुछ खास नहीं है, तो मैं उससे बोलता हूँ कि चलो 2 मिनट देख के आते हैं। कि नहीं साहब उसमें देखने लायक कुछ भी नहीं। अरे चलो, तो बस ऐसे गए, ऐसे देखा और आ जाते हैं। कि साहब ऐसा क्यों किया आपने? उसको बोलते हैं सामान्य अवलोकन। ऐसा जनरल देख लिया बस। अब कहीं फोटो मोटो आई है, कोई बोले क्यों वो देखने गए थे? क्या? हाँ गए थे साहब। ये किसने बोला कि 2 घंटे खड़े रहते? ऐसे ही हमने विषय आपको बताया, तो वेदनीय कर्म बता दिया, नाम कर्म बता दिया कि पढ़ा था, हाँ उतना तो पढ़ा था हमने, अब उसके आगे जानना है, तो एटलीस्ट हमें कम से कम उसका एक नाम तो पता चल जाएगा ना। तो वो नाम बताने का लोभ है अभी। और बाकी तो आप लोग पढ़ोगे, मैंने ग्रंथ का नाम बता दिया है, मोक्ष शास्त्र का तत्वार्थ सूत्र का जो है उसका 6वां अध्याय और 7वां अध्याय 8वां अध्याय, ये आश्रम के और बंध के कारण में दिए। जो मैंने पढ़ा है उसके आधार से पढ़ा रहा हूँ मैं ना, उसमें डिटेल लिखी आएगी। और जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दूसरा अधिकार, तो उसमें 8 कर्मों का वर्णन मिल जाएगा आपको। तो जो विषय बता रहे हैं उसकी डिटेल भी आपको उसमें मिल जाएगी, तो आप जाकर के पढ़ सकते हो। और फिर कुछ पूछना हो तो आपके जो स्थानीय विद्वान हैं उनसे पूछें, और कुछ मेरे से पूछने का भाव हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा नंबर आप सबके पास है ही, तो आप मैसेज कर देना, कॉल लगा देना। नोट कर लिया नंबर लिखा है मैंने अभी, आपके पास तो है ही, इनसे ले लेना दोनों से, ठीक है ना। तो ये देखो समझते हैं, क्या समझ रहे? मोह संसार का कारण क्या है? मोह भाव। तो अवर्णवाद का सिंपल सा मतलब ये है कि भाई जिसमें जो दोष ना हो वो दोष लगाना, ये अवर्णवाद है। अब चारित्र मोहनी में आ जाते हैं। तो दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, 2 मोह के भाव हैं। अब चारित्र मोहनी, इसमें थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग समझ आएगा। देखो क्या कह रहे हैं चारित्र मोहनी में, कि चारित्र मोहनी में टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कुछ डिटेल लिखी है। ये हमारे ऊपर प्रैक्टिकल होता है। इसमें इन्होंने लिखा है कसाएं 4 होती हैं। कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। कितनी कसाएं होती हैं? 4। बैटरी डाउन हो गई, खाना कम खाया था क्या? अब बोलो, फिर से बोलो एक बार। क्रोध, देखो लौटाई,
चार तो जल्दी जल्दी है ना। तो 4 कसाएं हैं, क्रोध है, मान है, माया है और लोभ है। तो क्रोध में क्या होता है? अच्छा चलो उसको हम और थोड़े से रिवर्स से समझते हैं। क्रोध क्यों आता है? कोई प्रशंसा करता है तब तो क्रोध नहीं आता है, अनुसार नहीं होती है, ठीक है ना, तब क्रोध आता है। और वो क्रोध जड़ और चेतन दोनों पर आता है। जैसे देखो पहले ऐसे समझ लीजिए कि आप जैसे अभी आप जैसे नीचे उतरे और लाइट चली गई एकदम, जा सकती है, बंद नहीं करेंगे, चली गई एकदम। अब तो काय को बंद कर, अतुल भाई करना मत, अब नहीं मेरे को फंसवाओगे अब तो, हाँ मत करना। चली गई मान लीजिए, जैसे ही आप गेट के अंदर घुसे और वो एकदम लाइट गई तो आपका गेट से सर टकरा गया तो आपको लग गई, ठीक है ना। अब क्रोध किस पे बताओगे? नहीं आप पे क्यों आएगा? नहीं आपने बंद नहीं, आप तो यहीं बैठे हो समझ लो। किसके ऊपर आया? अब लाइट पे आएगा तो अब उसको तो पकड़ने जाओगे नहीं, बिजली वाले को। किस पे आएगा क्रोध? गेट पर आएगा। तो आपने क्रोध में गेट को तोड़ दिया तो क्या हुआ फिर? आपके माथे का दर्द खत्म हो गया, क्योंकि हम दूसरे को बताते हैं ना कि ये क्रोध का कारण है। अच्छा उसमें थोड़ा सा टीवी मोबाइल का भी बड़ा रोल है। पता कैसा रोल है? उसमें ये दिखाते हैं कि जब बड़े आदमियों को गुस्सा आता है तो वो टीवी फोड़ देते हैं, महंगी महंगी चीजें तोड़ देते हैं। तो अगर ऐसा गुस्सा अपने को आया और अपन ने भी ऐसी तोड़ फोड़ की तो अपन बड़े आदमी हैं, तो उसे देख देख के सीखते हैं। जबकि वैसा नहीं है, ऐसा है कि हमारा कर्म का उदय था तो हम जड़ पर भी क्रोध बताते हैं, चेतन पर तो बताते ही हैं, जड़ के ऊपर भी क्रोध बताते हैं। तो इसमें यह लिखा है कि इष्ट अनिष्ट की बुद्धि करके, क्रोध करके किसी का बुरा करने का भाव तो बहुत है, लेकिन उसका बुरा होना उसकी भवितव्यता के अधीन है। मेन पॉइंट ये है। भवितव्यता मतलब उसकी योग्यता होगी, उसके पुण्य पाप का उदय होगा तो उसका बुरा होगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा। सुबह मैंने दोपहर में शायद पाकिस्तान का नाम लिया था ना, है ना। तो पाकिस्तान को भारत के प्रति इतना क्रोध है कि उसका बस चले तो 1 मिनट में पूरा भारत खत्म कर दे वो। तो उसके क्रोध करने से क्या होता है? नष्ट होना तो किसके अधीन है? भवितव्यता के अधीन है। भवितव्यता मतलब योग, वो होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे ही क्रोध करके बुरा तो बहुत करना चाहे, लेकिन क्रोध के कारण से दूसरे का बुरा होना भवितव्यता के अधीन है। दूसरे नंबर की कसाय कौन सी है? मान। स्वयं को ऊंचा दिखा करके दूसरों को नीचा दिखाने का भाव तो बहुत है, लेकिन स्वयं का ऊंचा होना और दूसरे का नीचा होना भवितव्यता के अधीन है। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि भाई हमने क्रोध में एक जलती हुई लकड़ी उठाई और उठा करके दूसरे के ऊपर फेंकी, तो कौन जलेगा? दूसरा जलेगा कि नहीं जलेगा? वो जले ना जले, सबसे पहले कौन जलेगा? स्वयं जलेंगे, उसका बुरा हो या नहीं हो। तो ऐसे ही क्रोध करके बुरा बहुत चाहता है किसी का, मान करके स्वयं ऊंचा होना चाहता है, लेकिन ऐसा होना तो किसके अधीन है? भवितव्यता के अधीन है। ऐसा विचार करके समता का भाव रखना। देखो उसको हम नाम कर्म से जोड़ते हैं। नाम कर्म भी जैसे इसमें है ना, तो सबका अपना अपना एक नाम कर्म का उदय होता है ना। नाम कर्म मतलब शरीर की रचना को बोलते हैं नाम कर्म। तो आपने देखा होगा कि भाई ये सबके फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं। ऐसा ही आता है कि सब दुनिया में किसी के फिंगरप्रिंट सेम नहीं है, मैच नहीं होते हैं किसी के भी। तो ये नाम कर्म अपना अपना नाम कर्म है। तो फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते हैं तो ये शकल भी मैच नहीं होती है। लेकिन आपने एक चीज सुनी होगी, दुनिया में एक सी शकल के 7 लोग होते हैं, ये सबसे बड़ा झूठ है। कोई नहीं होते हैं। अरे इतने तो हम और आप ही मिलते हैं एक से, इतनी शकल तो कोई 7 लोग कम होते हैं, कोई नहीं होते, सब अलग अलग होते हैं। सबके नाम कर्म के उदय अलग अलग हैं। अब थोड़े बहुत देखो, ऐसे तो सब एक से लगते हैं, सबकी 2 आंख होती हैं, 2 कान होते हैं, एक नाक होती है, एक मुंह, सब एक से ही होते हैं। तो ये तो इसलिए वो 7 लोग एक से नहीं होते हैं, सबके नाम कर्म अलग अलग हैं। अरे हम भी अलग अलग हैं, साथ में रहोगे तो पता चलेगा। ये तो दूर दूर से एक से लगते हैं हम। हालांकि ये बात अलग है, कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ है,
जुड़वा में भी अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं है। अब आप पूछोगे अभी अच्छा बताओ क्या क्या अलग है, ये सीक्रेट में क्यों बताऊं? जब कभी ऐसी कोई चर्चा करता है तो मैं ये कहता हूं, सम्यक दर्शन में संशय दूर होने का आनंद है, मतलब भ्रम दूर दूर होने का आनंद है, और हम दोनों में भ्रम बना रहे यही आनंद है। तो वैसे सब जगह हम सावधानी बता देते हैं, यहाँ भी बता दे रहे हैं कि कभी मैं मिलूं और बोलूं नहीं और मुस्कुराऊं भी नहीं तो समझ जाना मैं नहीं हूं। ये पक्की बात है। भले ही नाम नहीं पता हो पर कम से कम ये तो पता था कि सब ये क्लास में बैठते थे, तो मुस्कुरा जाऊंगा, और मुस्कुराऊं भी नहीं तो बिल्कुल समझ जाना मैं नहीं हूं। लेकिन जा करके जय जनेन्द्र करके बोल देना मैं यहां से यहाँ के शिविर में आपके भाई से मिले थे। हाँ, तो काम बन जाएगा वो, क्योंकि फिर वो मेरे से आके बोलते हैं, सौरभ जी अरे यार वो 3-4 लोग निकले थे अभी, मेरे को देख रहे थे, तुम कहाँ गए थे प्रवचन करने? अभी उनसे जाके बात करो पहले, वो समझ रहे हैं कि तुम हो। तो ये हम सब जगह घोषणा कर देते हैं कि भैया अगर मैं मिलूं और हंस नहीं पाऊं तो समझना मैं नहीं हूं। तो एक से नहीं होते हैं, अलग अलग उनमें भी डिफरेंस होता है, हमें भी है। तो नाम कर्म के उदय की बात चल रही, तो नाम कर्म का उदय सबका भिन्न भिन्न है, एक से तो है नहीं। जब एक से नहीं है तो किसी से कंपटीशन किस बात की करनी है? सबका अपना नाम कर्म का उदय है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि दूसरे का देख करके उसे पाने की इच्छा तो है, उस चक्कर में मेरे पास जो है वो भूल गए। अरे मेरा नाम कर्म का उदय है ना, मैं भी तो अपने हिसाब से अच्छा लगता ही हूं ना, है जैसा भी लगता हूं अच्छा, तो किसी ना किसी को तो अच्छा लगूंगा, सबके लिए तो बुरा नहीं हो सकता हूं ना। तो जिनके लिए अच्छा लगता हूं तो उनके लिए ही, सारी दुनिया के लिए आपको क्यों अच्छा लगना है? और सारी दुनिया को तो अच्छे लग भी नहीं सकते आप। इसलिए ये आकुलता कम करो। हम ऐसे लगते हैं, बाल हमारे ऐसे हो, कान हमारे ऐसे हो, अरे क्यों हो? जैसे मांगे थे वैसे ही तो हैं, ऐसे ही तो मांगा था। कैसा मांगा था? अरे साहब एक कॉमन क्वेश्चन क्या रहता है कि सर एक बात बताओ, ये सारी दुनिया के पाप मैंने किए थे क्या? मैंने कहा क्यों? सारे संकट हमारे ऊपर ही आते हैं। मैंने कहा भाई साहब हर आदमी यही बोलता है क्या? हर व्यक्ति ऐसे ही बोलता है कि सारे संकट हमारे ऊपर आते हैं। सबके अपने अपने पाप के उदय आते हैं, तो सबके अपने नाम कर्म के उदय हैं। तो नाम कर्म के जो उदय हैं तो उसमें व्यर्थ का कंपटीशन करने का प्रयास मत करो। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो मेरे नाम कर्म की उदय से मिला है वो कंप्लीट है। इसलिए क्रोध से किसी का बुरा मत चाहना, मान के कारण से अपने आप को महंतपना मत दिखाना, मायाचारी से कुछ कार्य करने की सिद्धि मत करना, क्योंकि मायाचार करके अपना कार्य सिद्ध करना तो चाहता है, लेकिन वह कार्य सिद्ध होना भवितव्यता के अधीन है। लोभ करके वस्तु की प्राप्ति तो बहुत करना चाहता है, लेकिन उस वस्तु की प्राप्ति होना भवितव्यता के अधीन है। ऐसे मोह का विचार छोड़ करके तत्व का विचार करना, तो वास्तव में तुम्हारी सही गति होगी और मुक्ति की प्राप्ति होगी और कर्मों से रहित बना होगा। ऐसा मुख्य मोह का ही उदय था। बाकी सब ऐसी मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन सारी पीपीटियों की शकल दिखा देता हूं मैं, ठीक है? तो ये मोहनीय की है, ये मोहनीय जन अवस्था है। ये लिखा है जैसा है वैसा तो नहीं मानता और जैसा नहीं है वैसा मानता है मोह के कारण। ये देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है? ऐसा आगे और स्लाइड है, चारित्र मोह में ये आ गया, क्रोध मान माया लोभ जो आपको बताया है वो सब इसमें लिखा हुआ आ गया है। कसायों के प्रकार बताए थे, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान आवरण, प्रत्याख्यान और संचलन। चारित्र मोह में रति रति आदि की व्यवस्था दी है। संसार का मूल कारण मोह का उदय, मिथ्यात्व कसाय भाव, राग देश, आगामी बंध और ये संसार, उसकी परिभाषाएं लिखी हुई हैं। ये आपका ऐसा मोह का पूरा हो गया है। अब एक एक खोल के देख लें अपन, ये किसका दिया है? ये तो कल का है, ठीक है, ये अभी नहीं। अब ये किसका है? ये आयु कर्म का बनाया है ऐसा। ये देख लो एक बार, शकल देख लो, मतलब पढ़ा नहीं रहा हूं मैं। ये आयु कर्म के आश्रम के कारण दिए। 4 प्रकार की आयु हैं, गति है ना, देव, त्रियंच, मनुष्य, नरक, है ना। फिर उसमें सबके आश्रम के कारण दिए हैं कि किन किन भावों से कहाँ कहाँ जाना होता है। नरक अति क्रोध से जाते हैं, स्वर्ग कसाय की मंदता से जाते हैं, थोड़े संयम और कसाय की मंदता से मनुष्य गति की प्राप्ति होती है, और मायाचार से त्रियंच गति में जाते हैं। ये सब डिटेल इसमें एक एक कसाय एक एक गति की इसमें लिखी हुई है। ये देखिए जैसे लिखा ना हेडिंग,
ये नरक आयु के आश्रव के कारण, फिर नेक्स्ट पेज पे त्रेंच आयु के आश्रव के कारण, फिर ये मनुष्य आयु के आश्रव के कारण, फिर ये देवायु के, ये दिए हैं। जहाँ हमें जाना है वो देवायु के आश्रव के कारण ये दिए हुए हैं। तो ऐसे ये आपके आयु का हो गया। अब कौन सा बच्चा अपना नाम कर्म का, ये देखिए नाम गोत्र कर्म ये है, ये शुभ है अशुभ है नाम कर्म, ये वो शरीर मतलब शुभ मिलता है अशुभ मिलता है, उनके भेद भी दिए हैं पूरे। ये वैसे पढ़ाने के लिए नहीं लाया था मैं, तो जस्ट आपको उनके ये नामों के दर्शन कराने के लिए आया था कि उनके नाम कर्म के 42 भेद होते हैं। ये देखिए 42 भेद इसमें ये नाम कर्म के होते हैं। ये उसका सूत्र भी बराबर 11वें नंबर का सूत्र भी लिखा है। इस सब्जेक्ट में नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस था ये वाला। तो फिर ये नाम कर्म की अवस्था में क्या क्या होता है ये दिया है। फिर ये इंद्रिय आंगोपांग दिया है। ये सब आपको दर्शन करा रहा हूँ, पढ़ा कुछ भी नहीं रहा हूँ ये। फिर ये गोत्र कर्म के उच्च गोत्र और नीच गोत्र का दिया है। तो इसमें एक दो चीजें बता देता हूँ कि दूसरे की निंदा करना और अपनी प्रशंसा करना नीच गोत्र के बंध का कारण है। अपनी प्रशंसा मतलब मैं हूँ ऐसा हूँ, दूसरे की निंदा करना, और उल्टा उसका कर दो कि अपने दोषों की निंदा करना और दूसरों के गुणों की प्रशंसा करना, ये उच्च गोत्र के आश्रय बंध का कारण है। ये इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। फिर ये उच्च गोत्र का बता दिया, ये देखो ले बताया ना, पर निंदा, ये देखिए आप नीच गोत्र का, ये देखिए ये लिखा है पर निंदा, आत्म प्रशंसा, गुणों को छिपाना, अप्रकट गुणों को प्रसिद्ध करना, ये नीच गोत्र का, और ये उच्च गोत्र का लिखा है। ये पर प्रशंसा, नम्र वृत्ति, मद का अभाव, अभिमान का अभाव, ऐसा ये दिया हुआ है। ऐसे ये 4 आयु का हो गया। और वेदनी में साता वेदनी की हमने चर्चा कर ली थी उनकी। तो इस प्रकार से आपके लगभग जो है 8 कर्म हो गए हैं सामान्य विशेष रूप से। सुबह की जो अंतिम क्लास है वो क्लास है इन 8 कर्मों से मुक्ति के उपाय पर। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि साहब पूरा विषय तो हो नहीं पाया है, पूरा विषय पढ़ते तब जितने टाइम में जितना हो सकता था उतना हो गया। बंध बता दिया, बंध के कारण बता दिए, कर्म बता दिए, उनकी थोड़ी थोड़ी परिभाषा बता दी, पर वो मुक्ति का उपाय नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि उन सब कर्म बंध की जो चर्चा की ना वो मुक्ति के लिए ही तो चर्चा की। और मुक्ति की चर्चा नहीं करेंगे तो वो कर्म बंध की चर्चा तो अधूरी चर्चा रह गई ना पूरा। तो इसलिए जो है विशेष जानने के लिए मैंने बता दिया, अध्याय बता दिया है, अध्याय पढ़ लें, इसमें से देख लें, और फिर आप मेरे से पूछ लें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए, मैसेज अथवा कॉल करके। कल हमारा जो है विषय मुक्ति के उपाय पर चलेगा। उसमें बहुत आनंद आने वाला है कि मोक्ष क्या है, सच्चा सुख क्या है, कैसे प्राप्त करना है, उसकी चर्चा हम